जय श्री राम। कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और रीजनल बॉडीज में से सबसे पहले हम कवर करेंगे वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग को आज कवर करेंगे। और यहाँ टू द पॉइंट, टू द फैक्ट आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। और एमपीपीएससी भी हमेशा टू द पॉइंट ही क्वेश्चन करता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी हमेशा फैक्ट पूछता है, आपको ही फैक्ट करना है। यहाँ भी आपको सिर्फ क्रीम ही बताई जाएगी, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी बहुत फास्ट आपको करनी है। जितना रिवीजन हो सके पॉइंट का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि फालतू चीज़ें पढ़ने से। यहाँ सिर्फ क्रीम है और आपको उसी का रिवीजन करना है। ये वीडियो सिर्फ आप 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन देखते हैं। सबसे पहले गठन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है, सबसे पहले देखते हैं। अधिनियम है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसका गठन किया गया है। या इसी को कहते हैं नेशनल वुमेन्स कमीशन एक्ट, NWC एक्ट 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। और इसके गठन के बारे में और इसकी संरचना के बारे में इस अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है। आप याद रखेंगे, पहले अधिनियम याद रखें, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 याद रखें। इसकी धारा 3 में इसका गठन, इसकी संरचना को बताया गया है। और इसका गठन कौन करेगा? इस धारा 3 के तहत इसका गठन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार प्राप्त है इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का। अब जान लेते हैं इसकी संरचना। राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना को जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं, एक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का एक अध्यक्ष होगा और साथ ही साथ 5 इसमें मेंबर होंगे, 5 सदस्य। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष और साथ ही साथ 5 सदस्य होंगे, याद रखें। और धारा 3 में इसका वर्णन है, इसकी संरचना का वर्णन धारा 3 में किया गया है। अध्यक्ष इसका किस धारा में वर्णन है? अध्यक्ष सदस्य या पूरी संरचना का वर्णन पहले याद रखें। धारा कौन सी है? वो धारा है 3। और इसका अध्यक्ष जो व्यक्ति होगा वो महिलाओं हेतु समर्पित या महिलाओं के कार्य में समर्पित या महिला संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा के उपायों में समर्पित कोई व्यक्ति होगा जो इसका अध्यक्ष होगा। वो महिला संगठन में या किसी भी महिलाओं के हित में कार्य करने वाले समूह का कोई विशेषज्ञ व्यक्ति होगा जो महिला आयोग का अध्यक्ष होगा। और रहेगा 5 सदस्यों में से तो एक सदस्य एसटी का होना अनिवार्य है, एक सदस्य एसटी का और एक सदस्य इसमें एससी का होना अनिवार्य है। और ये अध्यक्ष हमेशा महिला ही रहता है, अनिवार्य रूप से महिला ही अध्यक्ष होगी। इसका महिला अध्यक्ष ही रहती है राष्ट्रीय महिला आयोग में, ध्यान रखें। अब इसकी स्थापना, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी। इस अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इसमें सन याद रखें, 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई है। संरचना में देखें, इसका एक अध्यक्ष, 5 सदस्य होंगे, जिनमें से एक SC ST का सदस्य होना अनिवार्य है, याद रखेंगे आप। और साथ में एक सचिव भी होगा, सेक्रेटरी
एक सचिव होगा जिसको कौन नाम निर्दिष्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने ही इसका गठन किया महिला आयोग का, और सचिव को भी वही नाम निर्दिष्ट करेगी केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट। केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई एक सचिव होगा जो ज्यादातर अखिल भारतीय सेवा का ही अधिकारी या शासकीय कर्मचारी ही होता है। ये सचिव अधिकांशतः या तो अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी होगा या कोई शासकीय कर्मचारी ही होगा। अधिकांशतः क्या होता है कि ये कोई शासकीय कर्मचारी ही होता है सचिव, जिसको कौन नाम निर्दिष्ट करता है? केंद्र सरकार। अब देखते हैं इसके अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल दोनों का, अध्यक्ष सदस्यों, अध्यक्ष व सदस्य। अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, जो कि कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और जिसका निर्धारण केंद्र सरकार ही करती है। लेकिन इस एक्ट की अधिनियम की धारा 4 में इसका वर्णन है। अधिनियम की धारा 4 में, धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया है। संरचना का वर्णन धारा 3 में है, लेकिन इनके कार्यकाल का वर्णन अधिनियम की धारा 4 में है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है, और वो है 3 वर्ष। याद रखें कितने वर्ष? 3 वर्ष निर्धारित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। अब त्यागपत्र, अध्यक्ष और सदस्य दोनों का ही त्यागपत्र, ये दोनों ही अपना त्यागपत्र किसको देंगे? नियुक्ति किसने किया है? गठन किसने किया है? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार को ही ये त्यागपत्र देते हैं, त्यागपत्र देंगे केंद्र सरकार को। साथ इनका हटाया जाना, नियुक्ति भी केंद्र सरकार करेगी और हटाया जाना हटाएगी भी केंद्र सरकार को। याद रखें केंद्र सरकार ही इनको हटाती है। और क्या इनको ऐसे ही हटा देती है? जी नहीं। पागल या दिवालिया हो गया हो, या भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया गया हो, अपना काम ठीक से ना कर रहा हो, तो ये नॉर्मल सी बात है जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती। एग्जाम में पूछी जाने वाली बात है कि लगातार 3 अधिवेशनों से इस आयोग की लगातार 3 अधिवेशनों या बैठकों से अनुपस्थित रहने पर भी इनको हटाया जा सकता है। लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। लगातार 3 बैठकों में अगर कोई सदस्य या स्वयं अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है कि वो इनको हटा सकती है। याद रखें कितनी बैठकों से? 3 बैठकों से। इम्पोर्टेंट बात यही है, बाकी तो सभी का होता है। पागल दिमागी मेंटली डिप्रेस्ड कोई व्यक्ति है तो कार्य करने लायक है ही, तो हटाया जाना स्वाभाविक है। ये इम्पोर्टेंट है, कब हटाया जा सकता है? लगातार 3 अधिवेशनों में अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसको केंद्र सरकार हटा सकती है। याद रखें नियुक्ति भी केंद्र सरकार करती है, त्यागपत्र केंद्र सरकार को, और हटाया जाना भी केंद्र सरकार द्वारा ही होता है। अब आयोग की शक्तियां और कार्य। आयोग की शक्तियां या कार्य का वर्णन किस धारा में है? तो अधिनियम की धारा 10 में। याद रखें अधिनियम कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में इसके कार्य का शक्तियों का वर्णन है। याद रखें धारा 10। और राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियां किस न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इसका मतलब है कि वो जांच कर सकता है, किसी को पूछताछ के लिए बुला सकता है, लेकिन सजा नहीं दी जा सकती। राष्ट्रीय महिला आयोग सजा नहीं दी सकती, सजा का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। जांच कर सकता है, पूरी छानबीन कर सकता है, लेकिन सिर्फ जांच के द्वारा वो उसको सजा नहीं दे सकता। जांच की जा सकती है, किसी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन सजा नहीं दी जा सकती। याद रखें इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। अब ये रिपोर्ट किसको देता है?
राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी रिपोर्ट किसको पेश करेगा? केंद्र सरकार। रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है। याद रखना ऑप्शन में आएगा राष्ट्रपति या संसद। केंद्र सरकार किसको? केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देता है, जिसको केंद्र सरकार संसद के समक्ष रखवाती है। संसद के समक्ष कौन रखवाता है इसको? केंद्र सरकार, क्योंकि महिला आयोग इसको सौंप देता है, ये संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट को पेश करवाती है। और ये रिपोर्ट का वर्णन धारा 13 में किया गया है। याद रखें, ये है धारा 13। धारा 10 में कार्य का वर्णन है, 3 में संरचना और गठन का वर्णन है, और धारा 4 में कार्यकाल और पदावधि और सेवा शर्तों का वर्णन है। अब धारा 13 में इसके रिपोर्ट का वर्णन किया गया है। इसके नियम कानून कौन निर्धारित करेगा? याद रखें, नियम राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए नियम कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार। याद रखना, केंद्र सरकार का ही सबसे बड़ा रोल है इसमें। केंद्र सरकार इसके नियम, सेवा शर्तें, कार्यकाल, पदावधि सब कुछ केंद्र सरकार ही निर्धारित करेगी। बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें अनुदान कौन देता है? राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए, किसी भी आयोग के लिए अनुदान की आवश्यकता होती है, अनुदान भी केंद्र सरकार देगी। ये प्रश्न पूछे जाने लायक है। इसको दिए जाने वाले अनुदान का वर्णन धारा 11 में। राष्ट्रीय महिला आयोग को दिए जाने वाले अनुदान का वर्णन धारा 11 में है, और रिपोर्ट धारा 13 में है। याद रखें। और याद रखना है कि इसके अध्यक्ष को कौन सा दर्जा प्राप्त है? इस पूरे आयोग को सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। इसके अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। साथ ही इसके सदस्यों का किसका दर्जा प्राप्त है? याद रखना, सदस्य जो होंगे 5 सदस्य जो हैं, सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। राज्य मंत्री का दर्जा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जबकि इसके सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री, सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। याद रखेंगे, सदस्यों को राज्य मंत्री का, अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। और इसके अधिकारी और कर्मचारी जो होंगे उन्हें लोक सेवक का दर्जा प्राप्त है। बाकी जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, इनको लोक सेवक का दर्जा दिया जाएगा। याद रखना, किसको दर्जा? अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री, सदस्यों को राज्य मंत्री, अधिकारी कर्मचारी जो है बाकी लोग, उनको लोक सेवक का दर्जा प्राप्त है। तीनों का दर्जा याद रखें। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। और देखते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग का जब गठन हुआ था 31 जनवरी 1992 में, उसकी प्रथम अध्यक्ष, पहली अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। जयंती पटनायक। इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस समय इसकी अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग अभी कंप्लीट हो गया है। बस अब आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, MP राज्य। अब देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। हमने अभी जाना था राष्ट्रीय महिला आयोग, अब मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग वो केंद्र हो गया। अब राज्य में भी महिला आयोग का गठन किया गया है। इसको जान लेते हैं किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है। अधिनियम कौन सा है? क्योंकि ये भी एक वैधानिक या सामुदायिक निकाय है, इसका भी गठन एक अधिनियम के तहत किया गया है। वो अधिनियम कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के तहत
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। और वो कौन सा अधिनियम था? राष्ट्रीय महिला आयोग वाला। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992 के तहत इसका गठन किया गया था। इसका गठन 1995 अधिनियम के तहत किया गया है। दोनों का याद रखना है आप अधिनियम। अब देखते हैं इसकी स्थापना। राज्य महिला आयोग की स्थापना 23 मार्च 1998। याद रखें, आपको यहाँ सिर्फ क्रीम मिल रही है, अन्य बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो क्वेश्चन पेपर में कुछ जानने लायक ही हैं। तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1998 और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की स्थापना 31 जनवरी 1992 में की गई थी। इसकी 23 मार्च 1998 में स्थापना की गई है। अधिनियम देख लीजिए आप, 1995 का अधिनियम है। अब बात करते हैं इसकी संरचना। एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे। याद रखें, संरचना में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे। जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य था। इसमें कुल कितने सदस्य हो गए हैं? 7 सदस्य हो गए हैं। उनका पॉइंट याद रखें, कुल कितने सदस्य हो गए हैं? 7 सदस्य। इसके अध्यक्ष को किसका दर्जा है? कैबिनेट मंत्री का। कैबिनेट मंत्री का दर्जा सेम वही है, जैसे हालात वहाँ थे वैसे ही हालात इसमें है। इसलिए बहुत डीपली पढ़ाने की जरूरत आपको है नहीं ना, आपको इतनी डीपली पढ़ने की जरूरत है। एक घंटे की वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ यहाँ देखना आपका तुरंत काम हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो दिया गया है वही इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। जो वहाँ दिया गया था वही यहाँ है, राज्य मंत्री का दर्जा। और हाँ, अगर उसका गठन केंद्र सरकार ने किया था तो इसकी स्थापना या इसका गठन कौन करेगी? राज्य सरकार। सब कुछ सेम वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये राज्य महिला आयोग है, जिसका गठन राज्य सरकार करेगी, इनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार करेगी, इनका त्याग पत्र भी इनको राज्य सरकार को देना होगा, इनको हटाएगी भी कौन? राज्य सरकार। सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार, अनुदान भी राज्य सरकार। सेम वैसा का वैसा स्थिति वही है। केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार आ गई है, क्योंकि ये राज्य का महिला आयोग है। इसलिए देखिए, इसके पहला एक अध्यक्ष होगा, 6 सदस्य होंगे। अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा और 6 सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। ये कौन होना चाहिए 6 सदस्यों में? इनकी योग्यता को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कैसे भी जरूरत नहीं इनको। सिर्फ अध्यक्ष जो कि या तो महिलाओं के क्षेत्र में कार्य करने वाला बहुत सम्मानित व्यक्ति होगा, वैसे वही रहता है। आगे देखते हैं इस आयोग को किसकी शक्तियां प्राप्त हैं? पूरे आयोग को, राष्ट्रीय महिला आयोग को किसकी शक्तियां प्राप्त हैं? सिविल न्यायालय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां। इसको भी सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इसको सजा देने का अधिकार नहीं है, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। जांच कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है महिला आयोग, लेकिन इसको सजा देने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखना। इसका कार्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का कार्यालय है भोपाल। याद रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय दिल्ली में है। और बाकी पूरा मैंने लिखा है नहीं है, नियुक्ति, हटाया जाना, त्यागपत्र सब सेम चलेगा। वहाँ केंद्र सरकार है, जिस जिस जगह पर वहाँ केंद्र सरकार शब्द यूज हुआ है, यहाँ राज्य सरकार शब्द प्रयोग होगा, बस और कुछ अंतर नहीं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा रट्टू होता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ केंद्र सरकार ने गठन किया, यहाँ राज्य सरकार करेगी। वहाँ केंद्र सरकार अगर उनको हटा रही तो यहाँ राज्य सरकार हटाएगी। अनुदान केंद्र सरकार दे रही तो यहाँ कौन देगी? राज्य सरकार देगी। इसलिए बहुत ही एक सिंपल वे में आपको याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी वर्तमान अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है शोभा ओझा। शोभा ओझा। और राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा। ये वर्तमान है रेखा।
शोभा ओझा और राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। दोनों को याद रखें। इसका कार्यालय कहाँ है? भोपाल, और उसका दिल्ली में है। इसमें एक अध्यक्ष 6 सदस्य होगा, उसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। इसकी स्थापना 30 मार्च 1998, उसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को। इनका इस अधिनियम कब बना? 1995 में, और वो अधिनियम बन गया 1990 में। याद रखें। और ऐसे ही आपको सारे के सारे निकाय या आयोग आपको याद करवा दूंगी, बहुत ही जल्दी सिंपल में आपको याद हो जाएगा। एक बार और इस वीडियो को आप देखना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। इसके बाद जब ये सारे आयोग खत्म हो जाएंगे, आपका एक दिन आपको इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाऊंगी, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।